नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी खबर है वह बिहार में रोजगार का अवसर पैदा करने वाली खबर है। बिहार में जो है कि सरकार जो है कि 1,10,000 जो है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने जा रही है और इसका जो है कि चयन का सारा प्रक्रिया पंचायती राज विभाग के द्वारा तैयार कर लिया गया है। तो यह खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 जो है कि लागू हो चुका है। बिहार सरकार जो है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की अपार सफलता के बाद, स्वच्छ भारत अभियान के अपार सफलता के बाद अब गांवों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने का काम जो है कि सरकार करवाने जा रही है। नगर पंचायतों के आधार पर अब गांव में जो शहरी क्षेत्र में जिस तरह से सफाई कर्मी जो होते हैं उस तरह से जो है कि बिहार के गांवों में सफाई कर्मियों की बहाली होगी। वार्ड स्तर पर, प्रत्येक वार्ड स्तर पर जो है कि 7 निश्चय 2 के तहत जो है कि पंचायती राज विभाग सफाई कर्मियों की तैनाती करने जा रही है। इस सफाई कर्मी की तैनाती 1,10,000 की संख्या इनकी होगी, जो बहुत बड़ी संख्या है। इसमें जो है कि वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य और मुखिया जी और साथ ही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के समन्वयक और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के निर्देशन में, उनके देख रेख में 1,10,000 बेरोजगारों को चयनित किया जाएगा। वे लोग जो है कि स्वच्छता का सारा कार्य का देख रेख, स्वच्छता, कूड़ा करकट जो होता है उसको, जिसमें लिक्विड कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, सारे कचरा को जो है कि एकत्रित करने के लिए एक गाड़ी भी प्रत्येक वार्ड में दी जाएगी। उस गाड़ी पर जो है कि कचरा ढुलाई का काम होगा और जो है कि सारा देख रेख इन्हीं लोगों के जो है कि होगा। यहाँ जो है कि अभी हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर हम आपको जो है कि देखकर बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार के द्वारा इस बात की जानकारी जो है कि अपने पेज के माध्यम से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि वार्ड स्तर पर 1,10,000 की बहाली होगी। बिहार में रोजगार का अवसर कह के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे बताया जा रहा है। तो हमने सोचा कि इस खबर को विस्तृत कर दे। बिहार में बहुत सारे जो है कि बेरोजगार भाई बंधु हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को जब यह जानकारी हो जाएगी तो वे लोग सक्रिय हो जाएंगे और बहाली में धांधली के आसार भी, चूंकि मैनेजिंग के जरिए बहाली हो जाती है और जो योग्य लोग होते हैं वे लोग जो है कि नौकरी लेने से वंचित रह जाते हैं। तो खबर बनाने का उद्देश्य यही है कि सभी के कानों तक सच्चाई पहुंचे और वे लोग प्रखंड समन्वयक जो होते हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रखंड विकास पदाधिकारी के सीधे कांटेक्ट में रहकर अपना जो है कि पैरवी तैरवी, साम दाम दंड भेद करके किसी तरह नौकरी तो हासिल कर सके हमारे सब्सक्राइबर लोग। तो यह एक खबर थी जो हमने आपको बताने का काम किया। अब जो है कि हम आपको जरूरी खबर अब जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वह सीधे 2 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई खबर है। यहाँ जो है कि 2 करोड़ लोग इफेक्टेड होंगे, इससे प्रभावित होंगे। तो 2 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा लाभ। 1 अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी में 12 से 18 रुपए की बढ़ोतरी, यानी कि जो पहले 300 कुछ रुपए 300 मिलते थे, जितना हम अभी आपको जो है कि पूरा बता रहे हैं, उसमें जो है कि 12 से 18 रुपए की वृद्धि बिहार सरकार ने कर दी गई है। तो यहाँ राज्य में 1 अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी में 12 से 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 2 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि के आधार पर नई दरें तय कर अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग को इसको लेकर प्रत्येक वर्ष अधिसूचना नियोजन में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरों पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के आधार पर साल में 2 बार यानी अप्रैल और एक बार अक्टूबर में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित करता है। अधिकारियों को मुताबिक 1 अप्रैल से यह मजदूरी दर लागू हो जाएगी। न्यूनतम मजदूरी दर नहीं दी तो उन्हें 1 साल की सजा और 3,000 तक का जुर्माना या दोनों दे हो सकता है। तो यहाँ जो है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों में जो है कि फिर वृद्धि कर दी गई है, जो कि 12 नियोजन इकाइयों पर लागू होगा। इसमें सरकार कह रही है, जो हम आपको बता रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण
पुनरीक्षण करने के लिए पिछले 23 मार्च को विभागीय अपर मुख्य सचिव वंदना किनी की अध्यक्षता में बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री परिषद की बैठक हुई। बाद में समान नियोजन में कार्यरत अकुशल अर्धकुशल मजदूरों को 12 रुपये एवं कुशल को 15 रुपये, अति कुशल को जो है कि मजदूरी के न्यूनतम मजदूरी में रोजाना 15 रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि पर्यवेक्षकीय एवं लिपिकीय कामगारों को 340 रुपये उनके मंथली में वृद्धि की गई है। तो यहाँ आपको हम बता देना चाहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी की दरें है जो 12 नियोजन इकाइयों पर सरकार कह रही है कि प्रभावी रहेगी। इसके बाद भी अगर किसी नियोजन इकाई में जो है कि न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय दिया जाता है, चाहे वह कोई श्रमिक हो, लेबर हो या नियोजित कर्मी हो, तो इसके लिए सरकार ने श्रम संसाधन विभाग में श्रम आयुक्तों की नियुक्ति की है। संघों के द्वारा यदि संघ रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड संघों के माध्यम से श्रम आयुक्त को शिकायत किया जाए तो उसका निपटारा करेगी, या जो है कि 1 to 1 कोई व्यक्ति भी जाकर शिकायत श्रम आयुक्त के यहाँ कर सकता है। तो यहाँ जो है कि यह खबर आज सरकार से निकल कर आई है। अब अगली खबर हम आपको बताते हैं। सूबे में जो है कि अतिक्रमण मुक्त अभियान जो है कि अप्रैल माह में सरकार चलाने जा रही है। इसकी पुष्टि सरकार के द्वारा कर दी गई है। सरकार जो है कि आहर पईन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम अप्रैल में चलाएगी। राज्य में आहर पईन जल संरचनाओं को जैसे तालाब पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अप्रैल में फिर से अभियान चलेगा। अभी तक जो अभियान चला है उसमें 16,680 आहर पईनों को मुक्त किया गया है। पहली बार शराब पीते गए पकड़े गए तो जो है कि जेल नहीं जाना होगा, जुर्माना देकर मजिस्ट्रेट उसको जो है कि छोड़ देंगे। जो है कि इसके लिए जो है कि पहली बार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 जो है मद संशोधन और जो है कि उत्पाद विभाग का जो कानून में परिवर्तन किया गया है वह जो है विधेयक विधानमंडल में पारित हो गया है। तो जो है कि अब शराब पीने वालों के लिए जो है कि यह है कि उनको जेल जाना नहीं होगा। अब खबरों में आगे आपको बताते हैं कि जो है कि जिला पदाधिकारी हैं पूर्वी चंपारण के श्री शीर्षद कपिल अशोक। बिहार के लिए यह गौरवशाली पल रहा जब माननीय जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ जो है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है, जिससे जो है कि पूरे जिले के साथ साथ बिहार भी गौरवान्वित हुआ है। तो दोस्तों आज अभी तक की जो खबर थी उसमें जो है कि हमने वार्ड सचिवों के बारे में अभी कुछ आपको बताना चाहते हैं। चूँकि जो है कि हमारे जो विधि विशेषज्ञों से हमारी बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि बिहार के जितने वार्ड सचिव हैं उनका मामला निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। और हम इस चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप जो है कि सरकार क्या करे कि वार्ड सचिवों का जो भी बकाया मानदेय है, जो 9,000 रुपये प्रति माह जो है कि जोड़कर उनको भुगतान कर देता कि इन लोगों को जो है कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लाने में जो खर्च होता है उसकी बचत हो जाए। लेकिन वार्ड सचिवों की मांग यह भी है कि उन्हें नौकरी पर पुनः बहाल किया जाए। तो विधि विशेषज्ञों का कहना था कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ही बेहतर होगा। वैसे हम जो है कि सरकार को इस बात से अवगत करा देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों की राय यही है कि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगा तो वार्ड सचिवों को जो है कि 9,000 रुपये प्रति माह जोड़कर 4 वर्षों का मानदेय सरकार को तो देना ही पड़ेगा। साथ ही इनकी जो है कि पुनः नियुक्ति, कार्य पर वापसी, वार्ड सचिवों का पद अस्थायी करते हुए इन लोगों को जो है कि चूंकि इन लोगों का जीवन का अमूल्य समय 4 साल सरकार ने बिता दिया है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कि अब नौकरी में जाने के लायक नहीं रहे। इस जो है कि आधार पर इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पुनः बहाल, चूंकि पद यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। यदि वार्ड सचिवों का पद पूरी तरह समाप्त कर देती सरकार तो कोई बात नहीं थी, वार्ड सचिव नौकरी से हट जाते। लेकिन विधि विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि वार्ड सदस्य का पद, वार्ड सचिव का पद अभी बरकरार है बिहार में, इसलिए इन लोगों को हटाना गैरकानूनी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।